पर्यावरणविद अनिल जोशी की बड़ी मुश्किलें। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने किए नए खुलासे। जोशी के साथ अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज। साल के जंगलों में किस कानून के तहत हुआ पट्टों का आवंटन? विकेश नेगी ने दिए नए कानूनी तर्क। उत्तराखंड में वन भूमि कब्जाने के आरोप में घिरे पर्यावरणविद अनिल जोशी की मुश्किलें अब और बढ़ सकती है, क्योंकि इस मामले में अब आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने भी शिकायत की है और नए खुलासों के साथ कई कानूनी तर्क भी दिए गए हैं, जिसे देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार की नाक के नीचे वन भूमि से जुड़े नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। दरअसल पद्म भूषण अनिल जोशी पर आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। हेस्को एनजीओ की ओर से अवैध भवन और सड़क निर्माण आर्केडिया बीट आशारोड़ी रेंज में किया गया है। इतना ही नहीं, वन आरक्षित क्षेत्र के भीतर हेस्को परिसर का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की धारा 2 का उल्लंघन है, जिसमें जंगल की जमीन का इस्तेमाल किसी गैर वन्य काम के लिए नहीं किया जा सकता बिना केंद्र की मंजूरी लिए। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने भी इन्हीं कानूनों का तर्क देते हुए कहा है कि पर्यावरण संरक्षण की आड़ में साल के जंगलों में गलत तरीके से पट्टों का आवंटन किया गया है, जिसका सीधा आरोप उन्होंने एसडीएम विकास नगर और राज्य सरकार पर लगाया है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने अपनी शिकायत में कहा है कि 8 अगस्त 1946 के बाद सरकार को भी वन भूमि पर पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं है। इस तारीख के बाद जंगल, वन, झाड़ी, नदी, नाला जैसी श्रेणी की भूमि पर दिया गया हर पट्टा शुरुआत से ही शून्य माना जाता है। इस आधार पर साल 2011 में अनिल जोशी को दिया गया आवंटन सीधे कानून का उल्लंघन है, जिसके चलते विकेश नेगी ने प्रशासन से 3 मांगे रखी है, जिसमें 2011 में दिया गया पट्टा आवंटन तत्काल निरस्त करने के लिए कहा गया है। हेस्को एनजीओ के भवन को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा भूमि को मूल यानी कि साल जंगल स्वरूप में बहाल किया जाए, ये भी कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आवंटन में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर उनकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो विकेश नेगी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। और वाकई में ये मामला केवल एक निर्माण या आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग, प्रशासनिक मिलीभगत और कानून की अनदेखी के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस व्यक्ति को समाज में पर्यावरणविद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसी पर वन क्षेत्र में अतिक्रमण करने का आरोप काफी चिंताजनक है। समय रहते अगर सरकार ने इस मामले में कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है, जिससे सरकार को अपनी फजीहत भी करानी पड़ सकती है।